Hmm. So welcome you all on the second day of spiritual journeys, second day tarot workshop. That is a free workshop and आज की क्लास बहुत प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। कल मैंने आपको थोड़ा सा सिखाया था कि हाउ टू रीड द कार्ड्स। तो हम सब ये जान गए थे कि हाउ टू से यस और नो अबाउट अ कार्ड, कि कोई कार्ड यस कह रहा है, नो कब कह रहा है। ठीक है ना। तो हमने कल सीखे थे कलर्स कैसे हैं कार्ड्स में, कौन कौन से स्वीट्स हैं, किस तरह से हम उनकी रीडिंग करते हैं। आज हम कार्ड्स की रीडिंग करना सीखेंगे। 78 कार्ड्स को तो लेना पॉसिबल नहीं है एक ही दिन में। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी लॉन्ग कोर्स, पूरा 1 मंथ तक चलता है ये कोर्स। और एक एक कार्ड की डिटेल्ड रीडिंग आपको सिखाई जाएगी क्लास के अंदर, कि एक ही कार्ड, एक सिंगल कार्ड को उठाकर आप उसके उससे हेल्थ कैसे प्रिडिक्ट करोगे, आप उससे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसे बताओगे, उससे करियर कैसे बताओगे, फाइनेंसिस कैसे बताओगे, वो कार्ड पर्सनालिटी में क्या बोल रहा है, अगर वही कार्ड गाइडेंस में आ जाए तो वो क्या बोलने वाला है, वही कार्ड अगर ऑब्स्टेकल में आ जाए तो क्या बोलने वाला है। तो एक ही कार्ड की डिटेल्ड 6 या 7 तरीकों से हम रीडिंग करना सीखेंगे। एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। बहुत लोगों को लगेगा कि शायद डिफिकल्ट होगा, कैसे मैं लर्न कर पाऊंगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप बहुत आराम से कर सकते हैं और लोगों की हेल्प कर सकते हैं बाय टेलिंग देयर फ्यूचर टू देम। क्योंकि टैरो सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि भाई हमने बस एक कुछ भी बता दिया। टैरो इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू अवर प्रेजेंट, और वो हमें फ्यूचर की गाइडेंस देता है। टैरो कोर्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल कोर्स है, मोर ओवर ये बहुत प्रोफेशनल कोर्स है जिससे आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आप लोग अगर हाउसवाइफ्स हो, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो, क्योंकि आजकल क्या है कि एक जॉब भी अगर हम कर रहे हैं, खाली उससे गुजारा नहीं होता, एक से ज्यादा काम करने पड़ते हैं और उससे हमें अपना सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना होता है। तो टैरो इज समथिंग दैट कैन हेल्प यू अर्निंग, आपकी अर्निंग बढ़ाने का काम करेगा टैरो। प्लस उससे भी बड़ी बात क्या है, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, जब आप टैरो रीडिंग करते हैं तो यू गेट एन एज ओवर अदर्स। लोग आपके पास खुद अप्रोच करते हैं, आप पॉपुलर हो जाते हो। अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, जस्ट याद करिए जब हम कॉलेज में होते थे, एक बच्चा कोई हाथ देख रहा होता था किसी का केमिस्ट्री, कहीं से बुक बुक पढ़ के वो देख लेता था, हाँ ये लव लाइन है, ये लाइफ लाइन है, और सब उसको घेर के बैठे होते थे। तो दिस इज नॉट ओनली दैट थिंग। अगर आप एक नॉर्मल हाउसवाइफ हो, तो क्या होता है, हाउसवाइफ क्या कर रहे हैं कि भाई ठीक है, किटी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, वी आर डूइंग एवरीथिंग। लेकिन सोचो आप एक ऐसी हाउसवाइफ है जिसको टैरो रीडिंग भी आता है, तो सोचो आप अपने आसपास के सर्कल में कितने पॉपुलर हो जाओगे। आप किट्टी में जाओगे, आपको लोग खुद पूछेंगे, अरे यार मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ बता देना। आप पॉपुलर बन जाओगे। और उसके अलावा आपका सोर्स ऑफ इनकम तो ये बन ही जाएगा, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेते हैं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना है, और उसको आगे हम जब कोई भी चीज ऐसी करते हैं तो हम एनर्जी एक्सचेंज लेते हैं, चाहे वो एक कप ऑफ कॉफी ही क्यों ना हो। जरूरी नहीं है कि आप किसी से पैसे लें, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि हम पैसे नहीं ले पाते हैं, नहीं मांग पाते हैं। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, ऑफ कोर्स हम उनसे पैसे नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं। मोर ओवर, ये आपको एक सेंस ऑफ वो देता है कि खुशी देता है, हैप्पीनेस, सेंस ऑफ हैप्पीनेस विल कम टू यू, कि हाँ मैं किसी की हेल्प कर पाई। और जब, सही कह रही हूँ, जब आपको लोग आके बोलेंगे ना ये चीज कि अच्छा हुआ यार तेरी गाइडेंस से बड़ा फायदा हुआ, और अच्छा हो तुमने हमें बता दिया तो हम ये करा और वैसा वैसा हुआ जैसा तुमने कहा था, तो आपको इतनी खुशी मिलेगी, आप उस खुशी को तो कहीं से आप मैच ही नहीं कर सकते। ऐसा आज तक मेरे साथ नहीं हुआ कि किसी ने बोला कि नहीं जी आपने जो बताया था वो टोटली गलत निकला। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी को बता देते हैं कि देखो आगे बुरा टाइम आने वाला है, थोड़ा सा बच जाओ, थोड़ा सा संभल जाओ, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, तो वो चीज टल जाएगी। तो यही कहेंगे आपको आके कि आपने बचा लिया, शायद कुछ गलत हो सकता था पर मैंने आपकी गाइडेंस को फॉलो किया और मैं बच गई। तो ये बहुत अच्छा टूल है दूसरों की हेल्प करने का, इवन अपनी खुद की हेल्प करने का। अपने बच्चों के लिए हमें बहुत परेशानी रहती है कि बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को कौन सा करियर दिलाना है, या बच्चा इवन जॉब भी कर रहा है, सब कुछ सेटल्ड है, लेकिन फैमिली में रोज नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, राइट। टैरो आपको डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सिखा देता है।
आपको हेल्प मिलती है। छोटे छोटे डिसीजंस के लिए हम कैसे किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं ना, तो वो डिपेंडेंस हमारी खत्म हो जाती है जब हमारे हाथ में टैरो होता है, क्योंकि इसकी जो एडवाइस है दैट इज टोटली अनबायास्ड। क्योंकि आप किसी के साथ, सपोज सपोज रीटा जी हैं, इनके घर में कोई फाइनेंशियल दिक्कत आई, अभी किसी से हेल्प लेने चली गई, किसी से बात की इन्होंने, तो वो पर्सन थोड़ा बायास्ड हो सकता है कि उनका रीटा जी के साथ पास्ट में कैसा रिलेशनशिप रहा है, या रीटा जी के साथ प्रेजेंट में क्या है उनका। तो वो कहीं ना कहीं बायास्ड हो सकता है कि अरे नहीं यार, मैंने इसको ये बोल दिया ना कि तू पैसे ले ले, तो मेरे से ही ना मांग ले। टैरो आपको अनबायास्ड गाइडेंस दे देता है कि किसको अप्रोच करें, क्या करना चाहिए, ये जो टाइम है कितने टाइम रहने वाला है, अगर मेरे को आज फाइनेंशियल इश्यूज है तो फ्यूचर में मेरे फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं, ईच एंड एवरीथिंग टैरो आपको गाइडेंस देता है। तो इसीलिए टैरो, मुझे लगता है कि आप प्रोफेशनल करें या ना करें तो भी सीखना चाहिए अपने लिए। और ये भी मेरा मानना है कि जब आप ऐसा कोई कोर्स करते हैं तो खाली तो नहीं बैठते हैं, टैरो कमा के देता है। टैरो इज अ कोर्स जो आपको कमा के देगा। मैंने कल की क्लास में भी बोला था, और आज फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कल कुछ लोग जो थे क्लास में वो नहीं थे, आज आए हैं। तो टैरो अगर आपको आता है तो आपका पैसा वेस्ट नहीं है। आप जितना पैसा इसको सीखने में लगाओगे उससे कई गुना पैसा ये आपको कमा के देगा। हाँ, लेकिन थोड़ी सी तो देखो हिम्मत आपको ही करनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि अगर आप सीखने आए हैं तो कहीं ना कहीं वो इच्छा तो मन में है कि हाँ भाई मैं प्रोफेशनली कमाऊं। अगर आप हीलर हैं तो हीलर्स के पास लोग नहीं आते, मैं बता रही हूँ, बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ। अगर आप रेकी हीलर हैं, अगर आप प्राणिक हीलर हैं, तो आप फ्री में हीलिंग करते जाते हो लोगों की। लोग आपके पास प्रोफेशनली कम आते हैं कराने। लेकिन जब टैरो रीडिंग में आप आते हो तो लोग आपको अप्रोच करते हैं, क्योंकि सबको फ्यूचर जानना है। हीलिंग का नंबर बाद में आएगा। अगर आपने उसके फ्यूचर में बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, आपको हीलिंग करा लो, तब वो हीलिंग के लिए कन्विंस हो जाएगा। लेकिन डायरेक्टली कोई हीलिंग कराने आ जाए, ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा। तो अगर आप हीलर वगैरह हो और आप कल्ट में घुसना चाहते हो, कुछ अर्न करना चाहते हो, तो टैरो इज द बेस्ट टूल। वहां पे आप अपनी फिर हीलिंग भी यूज कर पाओ, क्योंकि लोग आपके पास आएंगे, आप प्रॉब्लम्स बताएंगे उनकी, और उनको सोल्यूशन भी देंगे कि आप ऐसा करिए, आप खुद कुछ नहीं कर सकते। रेमेडीज दे दी आपने, सपोज वो कहते हैं नहीं जी मेरे पास तो रेमेडीज का टाइम नहीं है, देन ही विल अप्रोच यू फॉर हीलिंग कि ठीक है जी आप कर दीजिए हीलिंग, तो मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। हाँ रीटा जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। मैम जब भी रीड करते हैं तभी हम लोग टोटल ब्लाइंड हो जाते हैं। कार्ड का मीनिंग मालूम है, यस है, नो है, सब कुछ मालूम है, मगर हम लोग उसको बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि प्रैक्टिस नहीं हुई, या कहीं कुछ कमी है। पिंकी जी का सेम सिचुएशन था, इन्होंने कहीं और से टैरो को रीडिंग कोर्स किया था, और वही था कि ब्लैंक हो जाते थे कार्ड देखकर। कार्ड पता था कि क्या है, लेकिन बोले कैसे, कनेक्ट कैसे करें, वो नहीं आ रहा था। तो रिपीट किया उन्होंने कोर्स मेरे साथ, एंड उसके बाद अब वो कहती हैं, कल उन्होंने बताया भी था कि वो बिल्कुल इजी हो गई हैं रीडिंग में, बहुत अच्छी रीडिंग कर रही हैं, और बहुत फायदा हो रहा है उन्हें। तो यही देखिए होता मैम, है। सब कार्ड में स्ट्रेस तो होता ही है। स्ट्रेस कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछो, चाहे बिजनेस का स्ट्रेस हो, चाहे घर का स्ट्रेस हो, चाहे बच्चे को स्ट्रेस हो, कुछ भी स्ट्रेस, मगर सब कार्ड का मीनिंग अलग अलग में स्ट्रेस आता है। तो मतलब, और ग्रोथ भी अलग अलग ग्रोथ भी आती है, ऐसा। तो वो वो सब कुछ मालूम पड़ता है क्या? सब मालूम पड़ेगा। अभी रीटा जी आप क्लास में ही है ना, आपने कहीं से टैरो रीडिंग किया हुआ है इट मीन्स, है ना? बहुत सारे जगह से। है ना? हम्म। तो आज हम यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लास करने वाले हैं, जहां मैं आपको 3 कार्ड्स के मीनिंग सिखाऊंगी, और फिर आप हम्म। खुद रीडिंग करके बताओगे कि ये कार्ड क्या कह रहा है। एक बार मैं करूंगी प्रैक्टिकली, आपको सिखाऊंगी, बाद में आप लोगों से रीडिंग करवाऊंगी। ओके, चलो देखते हैं कैसे कार्ड काम करते हैं हमारे। स्टार्ट करते हैं। ठीक है रीटा जी, फिर आपको लगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक जगह कुछ इनकम्प्लीट रह जाता है, तो हमें कोर्स रिपीट करना पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कोर्सेज में ये चीज जरूर देती हूँ कि लाइफ टाइम वारंटी है। आप एक बार पैसा देंगे, बार बार आपको रिपीट के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। जितनी बार कोर्स रिपीट होगा आप फ्री में आ सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज मैं ये ओके। कहती हूँ कि आपको और आपका प्रैक्टिस सेशन, रिकॉर्डिंग पूरे साल होता है क्या, हाँ पूरे जी, ईयर? पूरी जिंदगी आपके साथ रिकॉर्डिंग रहेगी। मैं रिकॉर्डिंग हेलो मैडम। करती हूँ। ओके। हेलो। हाँ जी।
जैसे मेरा एक क्वेश्चन है मैम, हाँ जी बोलिए। कि अचानक मेरे को फाइनेंस के प्रॉब्लम्स आ गए हैं, तो उसमें से बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? जैसे हमारे एक कंपनी के साथ बिजनेस चालू था, तो वो कंपनी बहुत बड़े लॉस में आ गई है। तो हमारा पैसा वहां पे अटक गया है। तो रीटा जी अभी मैं क्वेश्चन एयर नहीं ले रही हूँ एक्चुअली। ये हमारा हम्म। टैरो रीडिंग का है ना, तो मैं पहले सिखाऊंगी कि कैसे रीडिंग करते हैं, पहले आप वो चीज देखिए। ये के लिए अगर मैंने ओके। टैरो रीडिंग वर्कशॉप रखी है तो उसमें हम आपके आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ओके। वर्षा जी बोलिए। हाँ मैडम, हाँ वर्षा मुझे जी। तो कभी यानी आपका ही बहुत अच्छा ही लगा ये क्लास, जो पहले से मैंने किया हुआ है आपसे। हाँ जी हाँ जी। यानी आपका जो बात करने से यानी हम लोगों को जो समझ रहा है, मुझे एक्चुअली आप जो समझा रहे हैं ये माध्यम से, तो मुझे यानी दूसरी जगह जाने का जरूरत, यानी मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे जाना है करके। यानी तनु मैडम के ज्वाइन करके ही यानी मुझे सब कुछ सीखना है। जैसे अभी मैंने तो अब तक आपसे सीखा है, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं हुआ है मेरा एक्चुअली, और मैंने किया भी नहीं है उसकी तरफ। मेरा दूसरा ही कुछ तो भी चालू है रेकी का, इसलिए मैं उधर थोड़ा सा बिजी हूँ। लेकिन मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि मुझे आपसे आपसे ही अच्छे से सीखने मिल मिल रहा है, ये कार्ड का भी बहुत अच्छे से। यानी सही में मैं अभी बोल ही नहीं सकती हूँ यानी ऐसा, लेकिन सिर्फ मेरा प्रैक्टिस ही मेरा मार खा रहा है बहुत, कोई बात नहीं इसके वर्षा वजह जी, से। अभी रिपीट हो रहा है ना कोर्स, आप फिर से आइए क्लासेस में, फिर से वो कार्ड्स हाँ, प्रैक्टिस हो जाएंगे, क्योंकि कार्ड्स आप वही। प्रैक्टिस क्लास हो, जब क्लासेस होती हैं तो हम डिसिप्लिन में आ जाते हैं कि हमें डेली क्लास है, हमें काम निपटा के बैठना है ना। हाँ, आपकी वही। फीस कितनी है मैम? एनर्जी एक्सचेंज कितना है? एनर्जी एक्सचेंज अभी मैं बताऊंगी रीटा जी। एनर्जी एक्सचेंज कोर्स का रहेगा 11,111। वैसे तो 12,500 है, पर मैंने ऑफर में निकाला है। और मैं उसके और भी बताऊंगी, इसके साथ बोनस कोर्सेज भी मैंने डाले हैं। तो रुकिए लास्ट तक, फिर हम देखते हैं कि पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी। पहले हम कार्ड सीखते हैं, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल वर्कशॉप के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो वो होना चाहिए। देखिए, हमारे टैरो के कल मैंने आपको बताया था 78 कार्ड हैं। एक बार मैं अपनी वीडियो ठीक कर लेती हूँ, सो दैट सबको कार्ड अच्छे से नजर आए। और पीडीएफ वगैरह भी मिलती है मैम? हाँ जी बिल्कुल, पूरी पीडीएफ मिलेगी, पूरे रिकॉर्डेड सेशंस होंगे। आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग पूरी लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। इसके अलावा जितनी बार भी कोर्स आएगा, फ्री में रिपीट करने का ऑप्शन भी मिलेगा। वर्षा जी हमारे लास्ट टू लास्ट बैच में थे और प्रैक्टिस नहीं कर पाए, तो शी हैज एन ऑप्शन टू ज्वाइन द कोर्स अगेन। अब जो नया बैच होगा तो जो वर्षा जी आराम से इसमें आराम से ज्वाइन कर सकती हैं, पूरा कोर्स रिपीट कर ओके। सकती विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी। ठीक है, तो ओके। ये मेरे साथ हाँ, आपको बेस्ट पार्ट मिलेगा मेरे प्लेटफॉर्म पे, जो हमें दूसरों से अलग करता है। तो देखिए, ये हमारे 78 कार्ड्स हैं, कल मैंने आपको समझाया था। और 78 कार्ड्स की अपनी अपनी एक पिक्चर है। देखिए, किसी पे कोई पिक्चर है, ये देखिए, तो ये पिक्चर बनी हुई है, तो हर कार्ड की एक अपनी पिक्चर है जो डिफरेंट कहानी बता रही है। हमें जो कार्ड्स की जब रीडिंग करनी है, तो हमें ये पिक्चर्स को ही ध्यान रखना। हम जो कार्ड सीखेंगे वो पिक्चर रीडिंग कॉन्सेप्ट से ही सीखेंगे। थोड़ी थोड़ी आपकी इंट्यूशन, थोड़ी सी उस समय की वाइब्रेशन, और तीसरा पिक्चर रीडिंग। कार्ड से पिक्चर रीडिंग पर ही बेस्ड होते हैं। जैसे अभी रीता जी ने बोला कि हमें नहीं समझ में आता, हम कैसे बताएं, कार्ड दिख रहा है, समझ आ रहा है, लेकिन बोले क्या। तो वो मैं आपको सिखाऊंगी क्या बोलना है। तो चलिए, मैं आप ऐसा करती हूँ, मैं 3 कार्ड चूज करती हूँ। चार, मैंने 4 कार्ड चूज किए, चारों स्वीट का एक एक। पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए, देखिए मैंने ये कार्ड चूज करे हैं। हम्म, अब मैं आपको बताऊंगी आपको रीडिंग क्लाइंट को कैसे देनी होती है। अब जैसे ये कार्ड है, इस कार्ड के पिक्चर देख के आपको कलर्स का, जैसे मैंने कल बताया था, तो आपको क्या लगता है, ये कार्ड यस है या नो है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ये आपको कार्ड, अगर ये कार्ड आ जाए, सिंपली कोई आपसे पूछ रहा हो, सपोज रीटा जी ने अपने फाइनेंसिस के लिए पूछा कि क्या मेरे फाइनेंसिस अच्छे हो जाएंगे, तो यस या नो में क्या बोलेंगे इसे? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, très bien। तो यस जो है वो कार्ड की शक्ल ही बता रही है कि इट्स अ यस कार्ड, क्योंकि इसके अंदर देखिए क्लाउड्स में से एक हाथ निकल कर आ रहा है, यानी गॉड्स ब्लेसिंग, भगवान की तरफ से कोई ब्लेसिंग आ रही है।
आसमान से आना। और ये इसके अंदर है पेंटेकल। कल मैंने आपको बताया था पेंटेकल मीन्स मनी। तो यानी कि मनी कहाँ से आ रहा है, सीधा भगवान आपको दे रहा है, डिवाइन हेल्प। वेरी गुड चेतना जी, कि कोई ना कोई डिवाइन हेल्प मिल रही है और मनी आपके पास आ रहा है। तो अगर किसी ने फाइनेंसेस का क्वेश्चन पूछा, रीटा जी ने पूछा कि मेरे फाइनेंसेस आगे कैसे होंगे, तो मुझे पता है कि इनको कोई ना कोई डिवाइन हेल्प मिल जाएगी, कहीं से भी पैसा आएगा, आ जाएगा। अब इस कार्ड में देखिए ग्रीनरी, ये कितने प्यारे फ्लावर्स और ग्रीनरी बने हुए हैं, एक सुंदर सा गार्डन है। तो ये शो करता है ग्रीनरी मीन्स प्रोस्पेरिटी। किसी भी कार्ड में अगर ग्रीनरी है तो वो कहलाएगा कि बहुत ही प्रोस्पेरिटी वाला टाइम आने वाला है, भगवान तुम्हें पैसा देगा, कहीं ना कहीं से कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कार्ड ये बता रहा है करियर में। और करियर में भी क्या आएगा, करियर में भी ग्रोथ आएगी। करियर की बात करें तो ग्रोथ आएगी, और ये आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी, करियर आपका बूस्टअप होगा। अब अगर मैं तीसरी मैं चीज, नीचे जो मैं नीचे जो गेट बना हुआ है उसका ये है मीनिंग कि वो आपको रास्ते खुल रहे हैं आगे बिल्कुल आपके बिल्कुल, लिए। अब यही क्योंकि प्रोस्पेरिटी दिख रही है, यहाँ पे गेट भी बना हुआ, आप हम्म। गेट से क्रॉस करके जा रहे हो, कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ोगे आप। राइट, थैंक यू पिंकी जी। और उसके बाद देखिए, अब मैं हेल्थ की बात करती हूँ। अब मुझे ये कार्ड हेल्थ में पूछ रहा हूँ, सपोज वर्षा जी पूछती है मेरी हेल्थ फ्यूचर में कैसी रहेगी। हेल्थ के समय ये पेंटिकल जो है वो बन जाता है टैबलेट, मेडिसिन। मेडिसिन बन जाती है तो इट मीन्स मेडिसिन मिल जाएगी। मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत गुड हेल्थ रहेगी, लेकिन मैं ये कहूंगी कि हाँ, मेडिसिन के साथ आपकी हेल्थ गुड रहेगी। कोई ना कोई मेडिसिन खानी पड़ सकती है, जैसे आजकल शुगर है, बीपी है, जिसके अंदर में एक रेगुलर मेडिसिन खानी होती है, या कोई इवन ताकत की दवाई ही है, कोई ना कोई टेबलेट के साथ इनकी तबीयत ठीक चलेगी। हेल्थ में ये हो गया। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। ऐसा ऐसा आप लिखाएंगे क्या? मैं ऐसा आप सारा आपको, नोट्स? हाँ ये आपको नोट्स मिलेंगे ना रीटा जी, नोट्स में सब नहीं लिखा नहीं, मतलब जैसे जैसे फाइनेंस के लिए आपने बताया बराबर है, फिर हेल्थ के लिए बताया, है। हाँ जी, तो ऐसे ही ऐसे ही ऐसा सब में मिल जाएगा। हाँ जी शायद बिल्कुल बिल्कुल। शायद इसमें ही आया कि फैमिली बॉन्डिंग कैसा रहेगा। हर कार्ड का हर तरह से मीनिंग हम चेक करेंगे। ठीक है, ओके, या फिर अब हमने बोला, सपोज रीता जी ने बोला रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप की अगर हम बात करें इसके अंदर, तो ये क्या दिख रहा है, कार्ड बहुत पॉजिटिव है। इट मीन्स डिवाइन हेल्प मिलेगी और रिलेशनशिप बहुत गुड होंगे, साथ में पैसा भी होगा, और उसकी वजह से रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, क्योंकि सब कुछ अच्छा है कार्ड में, कुछ भी नेगेटिव नहीं। राइट, फिर हम बात करते हैं, सपोज हेल्थ हमने भी बात किया। हाँ, हेल्थ में मैंने बताया, रिलेशनशिप बताया, करियर बताया। अब पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी कैसी होगी, अगर ये कार्ड किसी की पर्सनैलिटी में आ जाए, मुझे पूछना हो कि विशाल जी की पर्सनैलिटी कैसी है, और ये कार्ड निकल कर आ जाता है, तो मैं कहूंगी कि ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, दिमाग से सोचने वाले होते हैं, नॉलेज बहुत होती है इन्हें, क्योंकि पेंटेकल मीन्स नॉलेज। और इनको गॉड ब्लेसिंग्स हैं, इनका माइंड बड़ा शार्प है, इनको गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, और बाय गॉड ब्लेसिंग्स इनको हमेशा गेन करने के रास्ते मिलते रहते हैं। और क्योंकि पेंटेकल कार्ड है, कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट भी शो करता है, तो बिल्कुल सही कहा चेतना जी, ये ग्राउंडेड भी होते हैं। ये नहीं कि इनका दिमाग हवा में उड़ेगा, ये बहुत डाउन टू अर्थ होंगे। और ये आप, और गॉड की ब्लेसिंग्स इनके ऊपर रहती है, इनको टाइम टू टाइम कोई ना कोई बेनिफिट मनी का होता रहेगा, ब्लेस्ड लोग हैं ये। समझ गए, ये हो गया पर्सनैलिटी। अब इस कार्ड की गाइडेंस क्या है, अगर किसी के गाइडेंस निकालिए। अब मेरे पास चेतना जी आई और मैं ये चाहती है कि मुझे जी गाइड करिए कि मैं क्या करूं कि मेरे आगे फाइनेंसेस अच्छे हों, कुछ हो, उसमें ये कार्ड आ जाता है गाइडेंस में। तो गाइडेंस में ये कार्ड बोलेगा कि चिंता मत कीजिए, आप अपना काम करते रहिए, डिवाइन कुछ ना कुछ आपके पास हेल्प भेज देगा, उस मौके को पहचानिए, उस अपॉर्चुनिटी की वेट करिए जो डायरेक्ट डिवाइन से आपको मिलने वाली है। तो हो सकता है चेतना जी के पास फ्यूचर में कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाए, कोई ऐसी इनको ट्यूशन आ जाए कि हाँ भाई ये काम करो, और कोई अपने आप ही विशाल जी पहुंच जाए चेतना जी के पास जी, मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, आप मेरे पार्टनर बन जाओ, और उनको अपना अच्छा ऑफर लगे, चेतना जी उनसे ले ले, तो डिवाइन हेल्प, न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी शो करेगा ये कार्ड। ऑब्स्टेकल में ये कार्ड क्या बोलेगा, ऑब्स्टेकल में ये बोलेगा कि क्या है इस कार्ड में, क्या पॉजिटिव क्या है, एक नया रास्ता मिलना। लेकिन अगर आपने वो रास्ता मिस कर दिया, विशाल जी चेतना जी के पास गए कि भाई मुझे तुम्हें पार्टनर बनाना है, विशाल जी बड़े अच्छे इंटेंशन से गए थे,
चेतना जी ने डाउट कर लिया इनके ऊपर, नहीं नहीं ये मुझे क्यों हेल्प कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, क्यों मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, और उन्होंने उस रिश्ते उसको तोड़ दिया, कैंसिल कर दिया। तो दैट मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी दैट गॉड हैज गिवन टू यू कैन बी द ऑब्स्टेकल ऑफ दिस कार्ड। तो ये कार्ड ऑब्स्टेकल कब बन जाएगा? जब आपको अपॉर्चुनिटीज तो दी गॉड ने, लेकिन आपने उन्हें पहचाना नहीं। कितनी बार हम लोग रिग्रेट करते हैं ना इस चीज को, अरे यार उस टाइम ना ये रिश्ता आ रहा था अच्छा लड़के के लिए, हमने वो छोड़ दिया, अब गलती हो गई यार, वो तो बड़ी अच्छी लड़की थी, आज कोई रिश्ता ही नहीं है हमारे पास। ये छोटी सी एक चीज है, कई बार हम रिग्रेट करते हैं, यार पास से मुझे वो जॉब मिल रही थी, पर मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे मना कर दिया, और मैं भी सोच विचार करके रह गई, मैंने कन्विंस नहीं किया, तो मेरे हाथ से वो मौका निकल गया, बड़ी अच्छी सैलरी थी उसके अंदर। तो इस तरह से लीविंग द मिसिंग द अपॉर्चुनिटी इज द ऑब्स्टेकल ऑफ दिस कार्ड। समझ में आया? क्लियर? अब हम दूसरा कार्ड लेंगे, उसको रीड करेंगे। अब ये कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड कार्ड, कल मैंने आपको बताया था कि स्वॉर्ड कार्ड जो है वो बताता है कि कहीं ना कहीं कोई डिस्प्यूट्स, तलवारें कब उठाते हैं हम? जब हमें लड़ना होता है किसी के साथ, वरना तो हम शांति से जी रहे हैं। तो जब भी स्वॉर्ड कार्ड आएगा, तलवार आ गई, तो डिस्प्यूट्स लेकर आएगा, वॉयलेंस लेकर आएगा, अग्रेशन लेकर आएगा। किसी भी रीडिंग में स्वॉर्ड कार्ड्स का आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। जितने लोग यहाँ पे टैरो रीडर्स हैं वो जानते हैं इस बात को, राइट? अब इसकी पिक्चर ही बोल रही है कि कैसा कार्ड है। इसमें बिजली चमक रही है, तो जो शो करेगा, बिजली चमकना शो करेगा कि अचानक से कोई प्रॉब्लम में फंस जा रहे। सडनली बिजली चमकती है, तूफान आता है, अचानक से ही आता है, राइट? इसके अंदर इस पर्सन का चेहरा देखिए कि कितना कनिंग लग रहा है, कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव लग रहा है, क्योंकि इसने क्या किया है कि दूसरों की तलवारें गिरा दी और खुद उसके ऊपर कब्जा कर लिया। इसने उठा ली उनकी तलवारें, दूसरों को अग्रेशन से मारा और फिर कब्जा कर लिया। बड़े कनिंगली वो हंस भी रहे, हल्की सी स्माइल भी है, क्योंकि ये देख रहा है कि दूसरे लोग उदास हैं, परेशान हैं, झुक गए हैं, तलवारें गिरी पड़ी हैं, एंड ही इज बिकमिंग हैप्पी विद अदर सिचुएशन। तो ये शो करेगा इस पर्सन की अग्रेशन, ये कितना अग्रेसिव है, सेल्फिश है, दूसरों को नुकसान पहुंचाकर खुश हो रहा है। हम्म। बैकग्राउंड में है वाटर, वाटर शो करता है इमोशन, तो इमोशन की तरफ पीठ है इसकी, इसको कोई परवाह नहीं है दूसरा बंदा रो रहे या मर जाए या कुछ भी कर ले, सुसाइड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने मतलब अपने उससे खुश है कि मैंने इसकी तलवार लूट ली, मुझे लूटना था और मैं खुश हूँ। जैसे फ्रॉडस्टर्स होते हैं आजकल, उनकी बला से दूसरे की दुनिया भर की जिंदगी भर की कमाई वो 1 मिनट में लूट के चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि क्या पता वो बंदा उसके बिना कैसे सरवाइव कर पाएगा। तो ये उस टाइप का कनिंग पर्सन है, तलवारें लेके खड़ा है, इमोशन से कोई लेना देना नहीं है, सेल्फिश काइंड ऑफ पीपल। अब ये कार्ड किसी का आ जाए फाइनेंसिस में, फाइनेंसिस में कार्ड क्या बोलेगा? बहुत बुरा समय। स्वॉर्ड कार्ड इज ऑलवेज बैड। कोई का फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, कोई आपके इमोशंस का फायदा उठा के आपसे पैसा छीन सकता है और फिर वापस ना करे। ऐसा टाइम दिखाई दे रहा है जहां पे लोग आपसे पैसा ले लेंगे लेकिन लौटाएंगे नहीं। दिख रहा है ना ये कार्ड? लेकिन इसने ले लिया है, अब देने के मूड में तो नहीं है, ये तो खुश हो रहा है, मैंने ले लिया, अब ये तो मेरा हो गया, राइट? तो फाइनेंसिस पुअर फाइनेंसिस। कोई भी समय आ रहा, आगे आने वाला समय कैसा है इन जनरल? बुरा समय आ रहा है, लोग आपका फायदा उठाएंगे आपके आसपास, जरा संभल कर चलें। फिर आ जाता है ये कार्ड हेल्थ में क्या कह रहा है। स्वॉर्ड कार्ड जो होते हैं वो हेल्थ में डिपिक्ट करते हैं पुअर हेल्थ। स्वॉर्ड मतलब तलवार, तलवार मतलब चाकू, सर्जरी हो सकती है या इंजेक्शन लग सकता है, बॉडी में कुछ तो होगा, ज्यादा तबीयत खराब होगी कि इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा या सर्जरी करवानी पड़ेगी, ये कार्ड ये बोलेगा। उसके बाद हम का बात करें गाइडेंस की, तो गाइडेंस ये कार्ड क्या कहेगा? ऐसे लोगों से बचो जो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे हैं, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके इमोशन का फायदा उठा सकते हैं, सेल्फिश लोग आपके आसपास है, उनसे बचना है। रिलेशनशिप में एक कार्ड बोलेगा पुअर रिलेशन विद एवरीवन, क्योंकि सेल्फिशनेस दिखाई दे रही है, आप एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे हो। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है तब भी पुअर है, एक दूसरा इंसान इतना सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, आपके बारे में उसकी थॉट है ही नहीं। आप उदास हो, परेशान हो, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने में लगा हुआ है। तो पुअर रिलेशन। गाइडेंस होगा ऐसे लोगों से बचो, ऑब्स्टेकल भी ऐसे ही लोग होंगे। अपने आसपास के लोगों को पहचानो,
वो आपका भला करते करते कहीं आपका बुरा ना कर दे। जिनको आप अपना समझ रहे हो वही आपका नुकसान कर सकते हैं, राइट। ये हो गया ऑब्स्टेकल। इस तरह हमने इस कार्ड की पिक्चर रीडिंग करी, जो हमें पिक्चर में दिख रहा है हमने वही बोली। आप देखिए एक थर्ड कार्ड आया, ये हमारा कप्स का कार्ड। दिस इज 8 ऑफ कप्स। इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5, 5 कप्स नीचे लगे हैं, 3 कप्स ऊपर लगे। कार्ड थोड़ा सा डार्क है। हम्म? इसमें ये जो पर्सन है, इसने रेड कलर के कपड़े पहने हैं। रेड कलर शो करेगा एनर्जी, मींस इस पर्सन में एनर्जी तो बहुत है। और ये मूव ऑन करने का कार्ड है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है इस पर्सन को कि चीजें खराब हो गई हैं। उसको लगा कि मैंने करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन चीजें खराब हो गई। मिस मैनेजमेंट का कार्ड है, क्योंकि मिस मैनेज रही है, ये ठीक से अरेंज नहीं है इसके कप्स। तो ये मिस मैनेजमेंट का कार्ड है, और मिस मैनेजमेंट होने की वजह से इसने गिव अप कर दिया, ये इसको छोड़ के चल पड़ा। तो जब भी ये कार्ड आता है तो ये करियर में कुछ चेंज दिखाता है, कि शायद आप कहीं और जॉब कर रहे थे और अब आपने डिसाइड किया है कि ये जॉब मुझसे नहीं हो रही है, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं मूव ऑन करके कुछ और काम करूँ। चेंज ऑफ प्लेस दिखाता है ये कार्ड, चेंज ऑफ प्रोफेशन दिखाता है ये कार्ड। एनर्जी के साथ, आप में एनर्जी बहुत है, किसी का सपोर्ट लिया, ये जो इसने हाथ में वॉन्ड पकड़ा है, लकड़ी पकड़ी है, उसके किसी की हेल्प से आप चल पड़े, रास्ता बदल लिया आपने। रास्ता बदलने का कार्ड है ये, कि आप जो कर रहे थे उसको छोड़कर आप चल पड़े, आप कुछ और नए की तलाश में। ये कार्ड जब जब आया है, मैंने जब भी बताया है ऐसा ही निकला है। जैसे मैंने एक बार एक बच्चे के लिए रीडिंग की, कि मैंने कहा इसने अपनी लाइन चेंज की है, तो मुझे तो लग रहा है कि सबने लाइन चेंज किया। बोले हाँ, ये पहले शेफ बनना, पहले ये फिल्म एडिटिंग में जाना चाहता था, इसने थोड़े टाइम कोर्स किया, छोड़ा, अब वो कहता है मैं शेफ बनूंगा। उसका अब इसमें इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह चेंज ऑफ प्रोफेशन, चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ कुछ भी, मतलब आपका माइंडसेट चेंज होने का कार्ड है। अब ये देखिए एनर्जी पूरी है इसके अंदर, ये दुखी नहीं है, परेशान नहीं है, ये इसने अपने आप को डिमोट नहीं किया है। एजुकेशन में खुशी जी, ये बोलेगा ये कार्ड कि आप चेंज करोगे। आपको सपोज साइंस साइड चल रहे थे, साइंस लिया था आप बच्चे ने, अब वो कह रहा है नहीं मुझे तो सीए बनना है, मुझे कॉमर्स करना है। बीटेक किया था, अब उसको एमबीए करना है। तो ये चेंज दिखाएगा। अब लेकिन देखिए जहां ये चल रहा है वहां कितनी डार्कनेस है, मीन्स इसको भी नहीं पता वो कहाँ जाने वाला है, इसका क्या होगा। चेंज तो कर लिया, जॉब तो छोड़ दिया, प्रोफेशन तो चेंज कर लिया, बिजनेस सोचा ये वाला बिजनेस बंद करूंगा, नया बिजनेस करूंगा। लेकिन इसको भी नहीं पता कि वो नया बिजनेस इसको कितना सूट करेगा, कैसे उस पे चलना है, क्या उसका होगा। क्योंकि रास्ता आगे डार्क है, दिख नहीं रहा है। पर हाँ, इसमें एनर्जी बहुत है, ये चल पड़ेगा। अब चलते हैं तो रास्ता मिल ही जाता है, राइट। तो ये कार्ड अलग अलग तरीके से यही बोलेगा। अब डॉक्टर है, मेडिसिन है, अच्छा इसके अंदर मून है। मून जो है वो कार्ड में बताता है डिप्रेशन, मीन्स डिप्रेशन का टाइम है, क्योंकि कोई भी चीज छोड़ना आसान नहीं होता है। आप एक अननोन रास्ते पर चल पड़े हो, डिप्रेस्ड हो, आपको लगा है कि आपसे चीजें खराब हो गई हैं, इमोशनली आप हर्ट हो और आप चल पड़े। रिलेशनशिप में कार्ड क्या बोलेगा? चेंज, ब्रेकअप। एक गर्लफ्रेंड थी, चल पड़ी है छोड़कर, निकल गई, अब दूसरा रास्ता ढूंढूंगा, किसी और को गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। बीवी है तो ब्रेकअप दिखा रहा है, डिवोर्स दिखा रहा है, गिव अप की सिचुएशन दिखा रहा है, भैया मैंने बड़ी कोशिश की चीजों को ठीक करने की, मैं नहीं कर पाया, अब मैं दूसरे रास्ते जाऊंगा। तो ये डिवोर्स भी दिखाएगा रिलेशनशिप में, क्योंकि बंदा एक को छोड़ के किसी अनरोड रास्ते चल पड़ा, कि मुझे कोई उम्मीद नहीं बची यहाँ पर। इस तरह हर कार्ड की पिक्चर ही आपको बता देगी। फाइनेंसिस में कार्ड कैसा लग रहा है? पुअर फाइनेंसिस, लेकिन मिस मैनेजमेंट के कारण चीजें खराब हुई आपसे, आपके लॉसेज हुए, तभी तो आपने चेंज किया। अगर आप एक जॉब में खुश हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस में अच्छा चल रहा है, व्हाई वुड यू चेंज इट? एजुकेशन में भी अगर आप चेंज लाते हो तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं ना, आपको दोबारा से फीस भरनी पड़ेगी, कुछ और करना पड़ेगा, राइट। तो ये लॉसेस का कार्ड। अब एक और कार्ड पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इन 4 कार्ड से ही रीडिंग देखेंगे, कैसे हम इन्हें कनेक्ट करके बताएंगे। जैसा रीटा जी को प्रॉब्लम थी कि भाई कैसे हमें, हम बता नहीं पाते। अब एक एक कार्ड अकेले पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन उनको कनेक्ट करके रीडिंग देना इज अ डिफरेंट थिंग। ये कार्ड देखिए,
बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, कलर्स कितने प्यारे हैं। तो ये यस या नो की बात करें तो ये क्या बताएगा? यस। अब सब कह सकते हैं आंख बंद करके कि हाँ भैया ये तो बस मैंने कार्ड देखा, मैंने पिक्चर भी नहीं देखी, तो मुझे पता है ये यस कह रहा है कार्ड। ये आपका जो क्लाइंट होगा जिसने कार्ड्स कभी देखे भी नहीं है वो भी कहेगा हाँ हाँ चलो अच्छा कार्ड आ गया। तो यस कार्ड। अब इसमें देखिए इसमें 4 वॉन्ड्स है। वॉन्ड्स मतलब क्रिएटिविटी का मैंने इन जनरल बताया था। वॉन्ड्स मतलब क्रिएटिविटी। इसके अंदर देखिए कितनी सुंदर सजाया हुआ है, चारों वॉन्ड्स को प्यार से सजाया है, जैसे गेट पे बंधनवार लगाते हैं। तो कोई सेलिब्रेशन का कार्ड है। सेलिब्रेशन दिख रही है ना? जब भी घर में कोई सेलिब्रेशन होती है तो हम गेट सजाते हैं ताकि लोगों को वेलकम करें। तो इसमें देखिए 2 पर्सन है, फैमिली है, डांस कर रहे हैं। तो सेलिब्रेशन का कार्ड है। डेकोरेशन का कार्ड है। बहुत सुंदर डेकोरेशन हुई है। बैकग्राउंड में प्रॉपर्टी है तो ये शो करती है गुड फाइनेंसिस, क्योंकि यूजुअली हम सेलिब्रेट कब करते हैं? नया घर खरीदा, सेलिब्रेट किया। चाइल्ड बर्थ हुआ, सेलिब्रेट किया। मैरिज हुई, सेलिब्रेट किया। तो दिस इज अ कार्ड ऑफ मैरिज। दिस इज अ कार्ड ऑफ गुड न्यूज, कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। प्रॉपर्टी भी बन रही है। बिजनेस है तो बिजनेस में सक्सेस मिल रही है। सेलिब्रेशन का कार्ड है बेसिकली। तो ये प्रॉपर्टी खरीदी, हाउस वार्मिंग की पार्टी थी, डांसिंग चल रही है, सारे गेस्ट इकट्ठे होके बैठे हैं। साथ में यहाँ पे देखिए एक ब्रिज भी बना है बैकग्राउंड में। ब्रिज दिखाता है कि रास्ते और भी खुलेंगे, और भी अच्छे फाइनेंसेस होंगे, और नए नए रास्ते बनेंगे। तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड कैसा हो गया? वेरी गुड। फाइनेंसेस के लिए कार्ड हो गया कि हाँ भाई सेलिब्रेशन का मौका मिलेगा, बहुत पैसा कमाओगे, घर को सजाओगे भी, डेकोरेट भी करोगे, लोगों को इनवाइट भी करोगे, और बहुत सेलिब्रेशन का टाइम दिख रहा है। मतलब वेरी गुड फाइनेंसेस। रिलेशनशिप में मैरिज हो सकती है, बेबी चाइल्ड बर्थ हो सकता है, तो रिलेशनशिप विल बी वेरी गुड, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों साथ मिलकर नाच रहे हैं। तो कोई सेपरेशन नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। आप एक दूसरे के साथ खुशियां ढूंढ रहे हो। गॉट इट? बीमारी की बात होगी तो बीमारी तो है ही नहीं इस कार्ड में, क्योंकि कोई भी बीमार होकर थोड़ी डांस करता है। राइट? तो वेरी गुड हेल्थ दिखाई दे रही है। सबको ये कार्ड समझ आए? समझ आए तो एक बार यस बताइए, फिर हम इसको कनेक्ट करके रीडिंग करेंगे। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यस यस लिखिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि किसी का भी अगर कोई डाउट है तो आई वुड लाइक टू टेक द डाउट्स। ठीक है, विजय जी को भी समझ आया, नैना जी को भी समझ आए। अभी हम कार्ड्स की रीडिंग करेंगे कि जब आप किसी क्लाइंट के लिए इन कार्ड्स के थ्रू रीडिंग करोगे तो आप कैसे बताओगे क्लाइंट्स को, वो अभी हम सीखेंगे। एक मिनट। हम्म। मैम आप नहीं दिख रही है। हाँ मैं अभी वीडियो ऑन कर रही हूँ। मैं कुछ जरा चार्जर लगाने लग गई थी, एक मिनट। ठीक है। तो अब ये मैंने 4 कार्ड हमने पढ़ लिए हैं। अब हम इनसे इन सिर्फ 4 कार्ड्स की रीडिंग करेंगे कनेक्शन बनाकर। बाकी 78 कार्ड्स मैं पहले डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी क्लास में, तो अभी हम देखेंगे कि हम रीडिंग कैसे कर सकते हैं। रीटा जी के शायद शायद डाउट्स क्लियर होंगे कि कार्ड्स को बताना कैसे है। और बाकी जितने भी टैरो रीडर्स हैं वो भी चेक करें कि क्या उनको इस तरीके से रीडिंग करनी आती है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में ऐसे ही किया जाता है, कार्ड्स समझा देते हैं और फिर कह देते हैं ठीक है अब आप प्रैक्टिस करिए। मैं इसलिए 1 वीक का प्रैक्टिस सेशन फ्री देती हूँ इसके अंदर, ताकि आप प्रोफेशनली बैठकर प्रैक्टिस करें। अब ये देखिए मैंने सपोज अब रीटा जी के ही क्वेश्चन हम ले लेते हैं। आप लोग अपने वीडियो ऑन करेंगे ना तो मुझे आपके फेसेस नजर आएंगे एक्चुअली। जिनकी वीडियोस ऑफ रहती है वो सामने दिखते नहीं है। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ रीटा जी का नाम लिए जा रही हूँ कि इनका कैमरा ऑन है तो ये मुझे सामने सबसे ऊपर नजर आ रही है। वर्षा जी नजर आ रही है, पिंकी जी और विशाल जी। तो देखते हैं। अब रीटा जी के फाइनेंसिस के ऊपर हम क्वेश्चन निकालते हैं। रीटा जी डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि खाली 4 कार्ड से रीडिंग कर रही हूँ, तो इसको अपने ऊपर हावी करने की जरूरत नहीं है अगर फ्यूचर में कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव आए। अब रीटा जी ने बोला मेरे फाइनेंसिस का बताइए, तो मैं एज ए टैरो रीडर सिर्फ फ्यूचर नहीं देखूंगी, मैं पास्ट भी देखूंगी, प्रेजेंट भी देखूंगी और फिर फ्यूचर बताऊंगी। तो मैंने 3 कार्ड्स निकाले। पास्ट में आया ये कार्ड, प्रेजेंट में आया ये कार्ड, और फ्यूचर में आया ये कार्ड।
तो मैंने 3 कार्ड्स निकाले, या मैंने क्लाइंट से निकलवाए, रीटा जी ने मुझे निकाल के दिए। ये कार्ड आया पास्ट में। तो मैं क्या बोलूंगी, फाइनेंसिस का क्वेश्चन है, तो मैं बोलूंगी कि देखिए पास्ट में आपके फाइनेंसिस बहुत अच्छे थे, बाय गॉड्स ग्रेस आपको अच्छे अच्छे मौके मिले, आपने बहुत पैसा कमाया, आपको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, कुछ नया आपने स्टार्ट किया था, चाहे वो कुछ भी काम किया हो आपने, तो आपको काफी अच्छी अर्निंग हुई, आपको बहुत पैसा मिला, आपने बहुत अच्छा टाइम देखा पास्ट में। प्रेजेंट में ये कार्ड आ रहा था, तो मैं कहूंगी प्रेजेंट लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आपके प्रेजेंट में फाइनेंसिस हैं, कहीं फंस गया है पैसा, कहीं ना कहीं, क्योंकि इस पर्सन ने रख लिया ना इनका पैसा, तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट में आपका पैसा किसी ने रख लिया, और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकालूं। उस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो आपका पैसा खाने के चक्कर में बैठा है, वो पैसा आपका डूब गया है, फिलहाल लॉस हो गया है। ओके। अब फ्यूचर में ये कार्ड आ गया, फ्यूचर में ये कार्ड बता रहा है कि लेकिन चिंता मत करिए, चाहे वो पैसा फिलहाल नहीं मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर में कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। ये जो ब्रिज है, ब्रिज के बेसिस पे हम कहेंगे, कोई ना कोई आपको रास्ता मिल जाएगा, जिसके है और किसी ना किसी के सपोर्ट से या फैमिली के सपोर्ट से आपका पैसा आ जाएगा, कि आप खुशियां मनाओगे, सेलिब्रेट करोगे। यानी फ्यूचर में आपके फाइनेंसेस काफी अच्छे होने वाले हैं, आपका पैसा हो सकता है कई गुना मल्टीप्लाई होकर आ जाए, क्या पता आप केस करो तो उसके ऊपर कुछ आपको इंटरेस्ट मिल जाए, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी भी खरीद सको। नहीं तो सेलिब्रेट तो करते दिख ही रहे हो, फ्यूचर में आपके फाइनेंसेस बहुत अच्छे हैं। हो सकता है जो पैसा अभी डूबा हुआ है, अभी अटका हुआ है, वो कहीं ना कहीं से निकल आए। समझ आया कैसे हमने 3 कार्ड से बता दिया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कनेक्ट करके? तो कार्ड यस। में क्या हमने कुछ अलग से पढ़ा? नहीं ना, यही पढ़ा हमने, यही रीडिंग किया, इस तरह से कनेक्ट करके बता रहे। वो ही नहीं चलिए। आ रहा है मैम। हाँ जी। वो ही नहीं आ रहा है, वो ही नहीं बता सकते। सब रेड कलर का मीनिंग क्या है, पीछे घर है, पहाड़ है, ये है, जैसे वो सब का मीनिंग मालूम है, मगर हाउ टू रीड उसको कैसे इम्प्लीफाइड करे, कैसे हम लोग, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है या गले से आवाज नहीं निकलती है, माइंड में थॉट बहुत आते हैं मगर वो थॉट हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते, यही तकलीफ है। इसके रीडिंग बारे ही में नहीं कर सकते। पिंकी जी बता पाएंगी, पिंकी जी के साथ क्योंकि सेम सिचुएशन थी, पिंकी जी आप जरा रीटा जी को हेल्प कीजिए। कि आपको ये प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, एक कार्ड में सब समझ में आने वाला है आपको। आपको ये प्रॉब्लम नहीं, आप खुद बोलोगे कि अरे मैं तो एकदम रीड करने लगी हूँ, आपका अभी कोर्स भी पूरा नहीं होगा, आप सीख जाओगे। इतना अच्छे ओके। से पढ़ाते हैं, क्योंकि क्योंकि हम मैंने लोगों को बहुत प्रॉब्लम आई थी। बहुत सारे जन से टैरो किया है, कम से कम 10-12 जन से टैरो किया है बताओ, मगर फिर भी बताओ, नहीं आई नहीं, डोंट नो। कुछ सीखने के बहुत बाद अच्छा भी अगर करवाते स्टक हैं हो। वो, आई बहुत थिंक सो, अच्छा मेरा करवाते हैं वो। अभी शायद अब मेरा आज अब काम उन्होंने रहेगा कि आज मैं नहीं। उन्होंने एक ही कार्ड का समझाया आपको, इसी से समझ में आ गए हो काफी कुछ तो, कि हम ऐसे रीड यस। कर सकते हैं, ऐसे पढ़ सकते हैं। तो वो तो इसमें प्रैक्टिस करवाएंगी, और डेली पढ़ाना है उन्होंने, तो हर चीज समझ में आती है आपको। मैं ओके तो कह रही हूँ नोट्स भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप करने के बाद देखना, आपको लगेगा ये फील करोगे ओके। आप। या थैंक यू। या थैंक यू पिंकी जी। तो मैं इसलिए कहना चाह रही थी, क्योंकि बहुत जगहों से हम लोग करते हैं, इसीलिए मैंने ये अपने कोर्स में ये चीज डाली है कि देखिए आपको कितनी जगह आपने पैसा खर्च किया, 10-12 जगह से सीखा, फिर भी आज या आपको लगता है कि मैं स्टक हूँ, मैं कार्ड नहीं बता पा रही, है ना? नहीं बता। हाँ। या और मेरे पास आपके साथ ये रहेगा कि आप कार्ड सीखेंगे भी, बताएंगे भी। इसके अलावा फिर भी अगर आपको लगता है अभी भी मुझे डाउट है, दोबारा क्लास में फ्री में आइए, आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अरे चलिए। हमारा तो ये हाल हो गया है कि मैम को कुछ छूट जाता है, हम बताते मैम ये भी था इसमें, ये ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, हम बताते हैं। हाँ, क्योंकि पिंकी जी बहुत हमारी कंसिस्टेंट स्टूडेंट है, हर कोर्स करती हैं, और बहुत जगह से ये भी बहुत पैसा खर्च कर करके सीख कर आई है। इन्होंने कैटेरो कोर्स बहुत महंगा किया था कहीं से, ना कर पाए थे रीडिंग, और एक मिनट नाटू नाटू नीचे से देखा। और इसलिए बाहर है भावना, भावना में इसका फोन आया के है। साथ आती है। मीन क्या रहता है आपका? सारे बाहर है, पता नहीं सारे बाहर है। तो बहुत लोगों के साथ ये रीडिंग की प्रॉब्लम आती है, और आपको मैम टैरो टाइमिंग क्या रहता है आपका? रीटा जो टाइमिंग क्या रहता टाइम रहेगा, ये वाला बैच हमारा मॉर्निंग का बन रहा है, तो वो हम सबसे पूछेंगे इधर 11 AM और 12 PM, जैसा सबको सूट करेगा, कि 11 बजे रख लेंगे या 12 बजे रख लेंगे। वो 1 घंटे की क्लास रहेगी, 1 मंथ का कोर्स है, कंप्लीट प्रोफेशनल कोर्स है। इसके अंदर सारे कार्ड्स की रीडिंग है, प्लस डिटेल रीडिंग है, PDF नोट्स सबके मिलेंगे,
माइनर आर्कना, मेजर आर्कनाज, एक एक कार्ड की डिटेल रीडिंग, डिटेल्ड नोट्स, क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जिसके ऊपर आपका पूरा लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। ये नहीं कि बस एक महीने के लिए क्लासेस है आपके पास है, बाद में आपको हम छोड़ देंगे, नहीं। हर बार जब भी नया ग्रुप बनेगा, पुराने ग्रुप में भी नए ग्रुप का लिंक जाता है, एंड पुराने स्टूडेंट्स को हम वेलकम करते हैं कि आप आइए, रिपीट कर लीजिए। जैसे वर्षा जी है, प्रैक्टिस नहीं कर पाए, अब अगर मॉर्निंग बैच बनेगा तो आई एम श्योर कर पाएंगे। आफ्टरनून बैच नहीं रखेंगे मैम? आफ्टरनून ही है, 11-12 बजे मुझे लगता है बेस्ट टाइम होता है आफ्टरनून में, कि सबका लंच टाइम हो जाता है। 2 बजे से 3, 3:30 को ऐसा। 2 बजे वाला मुझे लगता है सबका लंच टाइम होता है, वरना मेरे को तो एक मॉर्निंग बैच बनाना है, 2 बजे सबको सूट करता होगा तो वो भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि 2 बजे क्या है, ज्यादा किचन बिचन भी निपट जाता है और हम लोग भी फ्री हो जाते तो 11 से 12 बजे हैं। निपट जाता है रीता जी, क्योंकि ब्रेकफास्ट एक बार हुआ, 10-11 बजे तक ब्रेकफास्ट, और हस्बैंड वगैरह भी चले जाते हैं, तो वो टाइम में सिर्फ 1 आवर देना आपको, 2-3 घंटे की क्लास नहीं होगी, फिर 1 आवर। सपोज हमने 11 o'clock किया तो 12-12:30 तक हमारा खत्म हो जाएगा क्लास। 12:30 के बाद आपको लंच का टाइम मिलेगा, लंच प्रिपेयर करिए, अपना आराम से बैठिए, है ना। तो ये टाइम बल्कि मुझे लगता है लेडीज के लिए, जो हाउस वाइफ है, जो घर संभाल रही है साथ साथ, उनके लिए बहुत बेस्ट सुटेबल का टाइम है, क्योंकि लंच से पहले और ब्रेकफास्ट के बाद। 12 से 1 बजे का योगा का क्लासेस रहता है। तो 11 से 12 करेंगे ना रीटा जी, अभी हम 11 बजे की क्लास ही अटेंड कर रहे हैं ना। मगर 12 से क्या होता है कि 12 सा हम लोग कुछ भी डिस्कशन करते हैं तो 12:30 बज ही जाता है, ऐसा होता है कभी नहीं, फिर कभी। हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहेंगे कि 12 बजे तक हमने क्लास ओवर कर ली। वैसे भी प्रैक्टिस सेशंस फ्री दूंगी ही, तो उसके अंदर भी आप डिस्कशंस कर सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में आप शुरुआत में अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो। सपोज आपको लगता है कल ये मेरा मिस हो गया था, तो वो हम रखते हैं बिगनिंग ऑफ द सेशन में, क्योंकि इतने लोग जुड़ रहे होते हैं, तो हम उस टाइम क्वेश्चन भी रखते हैं कि बीच में चलो किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर हम क्लास स्टार्ट करें। ये हो जाता है रीटा जी, लंबा चलने वाला कोर्स है, इतना कनेक्शन हो जाता है। फिर कभी कभी इवनिंग बैचेस भी आते हैं, अभी क्योंकि बैच चल रहा है ऑलरेडी 9 PM का, अब एंजल आएगा उसकी जगह, तो फिर इसलिए भी मैंने कहा इस बार टैरो का एक बार मॉर्निंग बैच लेकर आते हैं, क्योंकि बहुत सारी हाउसवाइफ मुझे कॉल कर रहे थे कि मैम हम सीखना चाहते हैं, पर रात को 9 PM आपका टाइम होता है, तो हम लोग उस टाइम नहीं कर पाते, क्योंकि हस्बैंड का घर आने का टाइम हो जाता है, या हमें डिनर बनाना होता है, बच्चों को स्कूल के लिए सुलाना होता है एंड ऑल, तो वो उनको मुश्किल हो रही थी। तो मेरे को लगा कि एक हाउस वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इसी प्रोफेशन में हैं और अपने आप को और एनहांस करना चाहते हैं, तो एक मॉर्निंग बैच कोर्सेज का लाइन करके देखे रीटा जी, मैनेज हो जाता है। फिर तो हमें मैनेज करना होता है, जब तक हम नहीं कर रहे होते कुछ भी, तो हमें पता होता है कि नहीं भैया। करना तो है ही, मगर थोड़ा टाइमिंग, नहीं तो 10:30 रख दो, नहीं हाँ तो आफ्टर 1 रख दो ऐसा। हाँ, वो हम जितने एडमिशन होंगे ना, हम एक बार पोल डाल के जो बेस्ट सुटेड टाइम होगा वो कर ले, क्योंकि जिसके लिए 10 बजे, जो बंदा फ्री है उसने 10 से 1 तक अगर कुछ नहीं है तो हम 1 o'clock भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ। है ना। चलिए अब ओके। हम बात करेंगे, अब आप रीडिंग करेंगे, आपको मैं चांस दूंगी रीडिंग करने का, आप ही मुझे बताइए। अभी विजय जी ने कैमरा ऑन किया है। सॉरी वर्षा जी, आपसे भी नहीं पूछूं क्योंकि आप तो हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, आपको तो कार्ड थोड़े अच्छे से आते ही हैं। तो मैं विजय जी से पूछना चाहूंगी कि उन वो रीडिंग करेंगी हमारे लिए, हेल्थ की रीडिंग। अब सपोज ये कार्ड्स, कोई क्लाइंट आया हमारे पास और हमने हेल्थ के लिए उसने पूछा कि मेरा हेल्थ बताइए या मेरे पापा की हेल्थ बताइए। 3 कार्ड्स निकले, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। आप बताइए आप इसको कैसे रीडिंग करें। Hi ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग विजय जी, बोलिए। पास्ट में इनका हेल्थ बहुत तबीयत बिगड़ गया था. He or she underwent surgeries और multiple inpatient admissions हुए थे हॉस्पिटल में. He or she was on IV drips और surgeries हुए multiple हुए होंगे या नहीं तो major surgery भी हुआ होगा. Probably there were some complications also because of प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ इलनेस या सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन भी हुआ होगा. एंड he had a lot of loss as in health, in days, healthy days, and also in productive days. Unka because of health he lost a lot of life, the happy life. So he has gone into a depressive stage because of health. Uh, so presently
slowly, gradually, it has improved with tablets. So now he is maintaining good health with tablets, requiring multiple follow-ups, doctors का visits करना पड़ता है, and now he is stable with medical treatment. Future का, so because of all this past and present, उनका life में थोड़ा mismanagement हो गया है. So he wants to see if he can have a better treatment facility or country where he can get good health treatment. Treatment मिल सकता है कहीं और से अच्छा. Yes, he is depressed because of the past issues. So he is trying to see other places या other hospitals जहाँ पे शायद अगर अभी 5 टैबलेट्स में तो थोड़े कम टैबलेट्स में हो सकता है, या बगैर टैबलेट्स के हो सकता है, या नहीं तो कुछ मॉडर्न सर्जिकल प्रोसीजर्स है जहाँ से इनका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है. So he is actually a little depressed and he wants to go forward and search for new health related advanced treatments. वेरी गुड विजय जी, वेरी गुड. Thank you. ये कह सकते हैं Thank कि you. जैसे चेंज कर रहे हैं ना, हो सकता है एलोपैथी छोड़कर होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ट्राई करने चल पड़े, ये बताओ, हाँ, है ना? वाओ, yes, वंडरफुल. yes. तो विजय जी, यू आर Thank ऑलरेडी टैरो रीडर? No, no, madam, I'm just learning to, I'm just a beginner now. But just these 3 cards, what you have taught me, I just try to, वंडरफुल. देखिए, just, क्लास में बैठ के कार्ड से thank कनेक्ट you. करके कितना अच्छा बताया विजय जी ने. ब्रावो. Thank you, बहुत ma'am. प्यारा Thank किया you. रीडिंग विजय जी, कोई नहीं कह सकता. आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि एज इफ यू आर अ प्रोफेशनल टैरो रीडर द वे यू आर टॉकिंग. तो व्हाट आई सेड, ओनली कार्ड्स विल स्पीक बाय फॉर देमसेल्व्स, राइट? Yes, yes. अब और कोई रीडिंग करना चाहेगा जिसको? सत्या जी, सत्या जी की भी वीडियो ऑन है. चलिए सत्या जी, अब आप रीडिंग करिए इन कार्ड्स की. थैंक यू विजय जी, सच अ वंडरफुल रीडिंग. एंड Thank you, ma'am, giving this opportunity to me. But वेलकम. I'm just asking because 11 o'clock it will be a little difficult for people who work. So any weekend days, yes. ओके, तो ओके फाइन. तो यू आर वर्किंग समवेयर विजय जी? Yes, yes, ma'am, I work. I'm actually, shall I tell you, I'm actually a doctor by profession. ओके. So morning hours, I take appointments, but I still go to my hospital. So I have actually taken a little less appointments today and yesterday for the workshop. So, but I'm interested towards occult a lot. I had learned astrology for a very brief period earlier, very very long back. But ओके. tarot is actually giving me a lot of interest. वाओ. So that is the reason I wanted to join. And when you asked me about the health, it is my field. So I was trying to put in what all I know in these 3 cards which you have shown me. So Okay. as you know, we'll be busy. So I was just asking about the weekend classes and timings also. Okay. 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 I will let you know. The weekend classes can happen. Like on Yes. Saturday and Sunday, or on only Sunday? I think Sundays would be better, ma'am. So you can do that thing, na, Vijay ji, because this is a very long course. It will take 1 month. Means around 20 classes are there. So for 20 weeks, we cannot do the course, na. So you can purchase the course. You can watch all the videos, 5 videos, Monday to Friday, videos on Sunday. And then you can have a one-to-one session with me regarding your doubts and all. Would it help? Let me think over, madam, because watching those 5 videos in half a day also, No, not I half a don't day. know. You can have you can watch slowly according to your convenience at any time. According to convenience, in Yeah. between I can watch. Yeah. Let me think over, madam. When you will be telling me the course details and all, I will also try to frame my thing. Yes, yes. You can do that way because with me, if you are connected with me, तो पूरा आपको लाइफ टाइम एक्सेस तो रहेगा ही. तो जब जब भी आपको लगे कि हाँ हाँ जी, ये वाला टाइम मुझे सूट कर रहा है, तब आप लाइव का हाँ जी, ज्वाइन भी कर सकते हैं. और अभी आपने हाँ, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपने एक वीडियो 2 दिन में सपोज पूरा कर लिया कि चलो इस टाइम में फ्री होती हूँ तो आई कैन वॉच द वीडियोस राइट नाउ. हाँ, एंड ऑन संडेज यू कैन हैव अ वन-ऑन-वन सेशन विद मी टू क्लियर योर डाउट्स एंड ऑल. yes, yes, ma'am. Yes, thank you. पास्ट में भी हमने डॉक्टर्स को सिखाया है. मेरे ग्रुप में थी पहले एक डॉक्टर ज्योति. शी केम जस्ट बाय Uh-huh. चांस. अपनी बेटी के लिए कोई क्वेश्चन पूछा
और नेक्स्ट डे ही उस क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल पॉजिटिव आंसर था, जैसा मैंने बताया था वैसे ही आया। एंड शी सेड कि नाउ आई एम Okay. इंटरेस्टेड, आई वांट टू लर्न दिस कि हाउ डज इट वर्क। तो डॉक्टर ज्योति Yes. है उनका नाम, तो वो है बड़ी लर्नेड डॉक्टर, वो भी क्लिनिक जाती थी। Okay. चलिए सत्या जी अब हमारे लिए रीडिंग करेंगे। सत्या जी आप रीडिंग करके बताइए। मैम पूरा हिंदी में ही रहेगा ना? नोट्स वगैरह भी हिंदी में ही रहेंगे ना? नोट्स इंग्लिश में है वैसे तो, लेकिन हाँ हिंदी में मैं ट्रांसलेट करके बना दूंगी अगर किसी को इंग्लिश में रीडिंग में प्रॉब्लम है, जो कि यूज टू नहीं होते हैं आजकल। मुझे लगता है वर्षा जी यहाँ पे है, तो किसी के बोलने से मुझे याद आया, वर्षा जी को मैं हिंदी के नोट्स अभी तक प्रोवाइड नहीं करा पाई। वर्षा जी इस बार मिल जाएंगे आपको क्योंकि क्योंकि इंग्लिश काफी, में क्या थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना, उसके लिए कोई बात ऐसा। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, मेरा कोर्स मोस्टली हिंदी में ही मैं एक्सप्लेन ज्यादा करती हूँ। बट फॉर द पीपल लाइक विजय जी, आई रिपीट दैट थिंग वट एवर आई स्पीक इन हिंदी, आई रिपीट दैट इन इंग्लिश ऑल्सो। बट इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं टोटल इंग्लिश में ही बोलूँ। अगर सारे हिंदी स्पीकिंग लोग हैं तो आई टीच इन हिंदी ओनली। ओके। और कहाँ कभी से स्टार्ट हो रहा है मैम? ये कोर्स स्टार्ट होगा 7th मंडे। ओके, मंडे से। टुडे इज फ्राइडे, तो यू विल हैव ओके। 2 days फॉर पेमेंट। सैटरडे संडे पेमेंट आप कर सकते हैं आराम से, अपनी सीट बुक कर सकते हैं। मंडे से हम लोग कोर्स स्टार्ट करने की सोच रहे हैं ताकि 1 month में खत्म हो। अब ओके सत्या जी हमें रीडिंग करके बता रही हैं कि किसी के, मैम, अभी मैं लीव कर रही हूँ, मैं योगा में जा रही हूँ। जो ओके भी डिटेल है वो उसमें डाल देना प्लीज। हाँ थैंक ग्रुप यू। में आप हो ना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, या डिटेल्स आपको मिल ओके। जाएगी। कॉस्टिंग वगैरह मैंने बता ही दी है। ओके। या ओके ओके, थैंक यू मैम। या ओके। थैंक यू। जितने भी लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ बात करनी है, वो मुझे कॉल पे भी बात कर सकते हैं, मेरा नंबर ग्रुप में है ही। और कोई ग्रुप के बाहर से आया है तो वो भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पे टाइप कर देती हूँ इन एनी केस किसी को लग रहा हो ग्रुप में से कौन निकालेगा नंबर, तो दे कैन सेव माई नंबर फ्रॉम हियर एंड देन दे कैन कनेक्ट फॉर डिटेल्स एनीथिंग। तो सत्या जी बस अभी एक बार रीडिंग लेते करियर की, इसके बाद मैं थोड़ी सी कोर्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी, क्या क्या कोर्सेज फ्री हैं, क्या इनके साथ बोनस कोर्सेज एंड ऑल। सत्या जी आप अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए, आप मुझे नजर नहीं आ रहे एक्चुअली। मैम ऑन है। अच्छा तो मुझे कुछ क्यों नहीं रहा, सडनली चले गए। हाँ अब देखिए मैं आपको स्पॉटलाइट कर लेती हूँ। चलिए सत्या जी मैम रीडिंग किसी के करियर की। हेलो सत्या जी, आप पहले ये बताइए कि क्या ऑलरेडी प्रोफेशनल टैरो रीडर हैं आप। नहीं मैम, मुझे एकदम नहीं आता, मैं जीरो हूँ इसमें। चलिए ठीक है। बल्कि मैंने अभी ज्वाइन ही किया है। तो आपने कार्ड समझे थे जो मैंने सिखाए थे। नहीं मैम, मैंने अभी ज्वाइन ही किया है। अच्छा अच्छा सॉरी, फिर तो आप नहीं बता पाएंगे कार्ड के बारे में, है ना। तो नहीं मैम। सत्या जी आप हाउस वाइफ हैं। यस मैम, मैं अभी न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ। न्यूमरोलॉजी कर रही हूँ, और भी और कोर्सेज हैं। टेरो मैं उतना अभी पहली बार मैं देख रही हूँ मैम। ओके ओके ठीक है। चलिए मुस्कान, हाँ मुस्कान जी आपका कोई क्वेश्चन है, आपने हैंड रेज किया है। नहीं मैम, क्वेश्चन नहीं है। इफ यू वांट आई कैन ट्राई टू डू द हाँ रीडिंग। आप अपने वीडियो ऑन करिए ना फिर, क्योंकि वीडियो ऑन होगा तभी लोग आपको देख पाएंगे ना। नहीं वही बहुत सनलाइट आ रहा है कि मैं क्लियर दिख रही नहीं आप क्लियर देख रहे हो एकदम। हूँ? ओके ओके, हाँ तो मैम। मुस्कान जी आप पहले रीडिंग करते हो। हाँ हाँ, मैंने आपको बताया था ना कल भी कि मैंने अच्छा ऑलरेडी किया है कोर्स। बट ऑफ कोर्स इट्स एन एवरीडे लर्निंग, तो आई वुड हाँ लाइक टू ट्राई। ठीक है। तो किसी के करियर का हम पूछ रहे हैं मुस्कान जी से। तो ये बताइए कि 3 कार्ड मैं निकाल रही हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। किसी ने पूछा कि, सत्या जी ने पूछा कि मेरा करियर बताइए ऑकल्ट में। ठीक है तो 3 कार्ड ओकल्ट में, हम ओके निकालेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट में आया ओके ये कार्ड, प्रेजेंट में ये ओके कार्ड आया, और फ्यूचर में ये ओके। कार्ड। तो आप क्या बताएंगे उनका करियर। पास्ट इज 8 ऑफ कप्स, तो इतना कुछ अच्छा तो नहीं था। इट्स लाइक अ नो, मतलब आई डोंट नो, वो लोग, आई थिंक शी वाज ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि मैं इसको छोड़ के कुछ और करूं। मूविंग ऑन की एनर्जी, जैसे आपने अभी हमको बताया, 8 ऑफ कप्स का। एंड मून भी है विच इज सैड ओवर देयर। सो पास्ट वाज नॉट गुड। प्रेजेंट इज एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट? या So present, she can have a fresh and a fruitful start, because Pentacles shows money and growth and career, right? Stability भी है, stable रह सकता है।
बट फ्यूचर का जो कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसमें है कि पीपल मे बी उनके सराउंडिंग में या कुछ चीटिंग हो सकती है, कोई चीट कर सकता है, एंड उनको केयरफुल रहना चाहिए फ्यूचर के लिए। राइट मैम? बिल्कुल ठीक, थैंक यू मुस्कान जी, थैंक यू। हाँ। वेरी गुड। तो समझ आया कार्ड्स कैसे कनेक्ट होंगे, और हमने इनको बता दिया यस कि फ्यूचर में लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान मे बी रहें। और ये फ्री, हाँ, माइनर फ्री आसना के का लिए। कार्ड है, तो अगर ये सावधान रहेंगी तो फिर इनका हो भी जाएगा चेंज, है ना। यस तो यस, बात प्रेजेंट का बताइए। इनफैक्ट बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है ना। प्रेजेंट बहुत पॉजिटिव, इनको गॉड ब्लेसिंग मिल रही है, कोई न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है कि अब ये बिल्कुल नए यस सिरे से सब कुछ स्टार्ट कर सकती हैं, और फ्यूचर में यस, लेकिन बच के रहने की जरूरत है। तो दिस इज करेक्ट। हाउ वी डिस्क्राइब द कार्ड। तो मुस्कान जी, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नया सीखा क्लास में बैठकर, कुछ अलग? हाँ 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 मैम, आई टोल्ड यू Ma'am, ना, इट्स एन एवरीडे लर्निंग। ma'am, हाँ, can मुझे you जैसे read the 4 cards rather than 3? Now we have taken 4 cards, right? नहीं So नहीं, can मैंने you फोर read those सिखाए थे, four? लेकिन हम जो स्प्रेड है हमारा, जो हमने अभी यूज किया है, उसमें हमने 3 कार्ड यूज करेंगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेकिन अब सपोज ये है Okay. क्या, फ्यूचर, फ्यूचर ही मुझे नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है हाँ ना। जी। अब मैं इसके बाद, अब मैं, क्योंकि मैं एज अ टैरो रीडर, मैं सामने वाले को दुखी करके नहीं भेजना चाहती, क्योंकि आगे तो मुझे आपके लॉसेस दिख रहे हैं थोड़ा, ये वो। हाँ लेकिन जी। मैं इसके बाद एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर का 4th कार्ड निकाल सकती हूँ। अच्छा। फिर 4th कार्ड हम तब निकालेंगे कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर में चेक कर लेती हूँ कि भैया इसकी ये सिचुएशन जो कब तक रहेगी, कितना टाइम रहेगी, आगे भी हाँ। लॉसेस ही लॉसेस दिख रहे हैं, बहुत टूटती हुई दिख रही है, या कुछ निकल आएगी उससे। तो मैंने 4th कार्ड निकाला और ये कार्ड आ जाएगा, तो व्हाट विल इट से, चिंता मत करो, थोड़ा टाइम रहेगा, सावधान रहोगी, आगे जाके बहुत अच्छा फ्यूचर, कमाल होगी। सब जो पैसा जो डूबा था, अटका था, वो सब यहाँ से निकल आएगा। राइट। Okay. Yes. दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट ऑल द कार्ड्स। और उसके लिए स्प्रेड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, बहुत सारे स्प्रेड्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्प्रेड्स हैं, तो वो मैं स्प्रेड्स मैम भी यही दिखाती हूँ। यही फायदा आपसे सीखने का कि आधा तो आपने क्लासेस हमें ही करवा दी, स्प्रेड सिखा दी, और रह क्या जाता है। अब हाँ देखो, सोचिए। मैंने अभी आप लोगों को एक स्प्रेड भी बताया है, ये बैठे बैठे। बहुत सारी क्लासेस में स्प्रेड्स नहीं सिखाए जा रहे, बस कार्ड्स की रीडिंग देते हैं, फिर कहते हैं अब आप निकाल लो अपने आप। एक स्प्रेड नहीं, बताते हैं। वेबिनार में तो कोई नहीं सिखाता। हाँ, तो ये इससे पता चलता है कैसे वर्क करते हैं। और ये देखिए, जिसको जैसे विजय जी हैं, शी वॉज नॉट एट ऑल विद टैरो, उनको समझ में आया, है ना। तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कनेक्शन बन रहा है कि हाँ ऐसे आप कर सकते हैं रीडिंग? अगर यस है तो यस लिख के बताइए। वेरी गुड, थैंक यू। हाँ, सबको लग रहा है कि हाँ वो रीडिंग कर पाएंगे, दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अभी मैं आपको बताऊंगी अब ये कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है, और इसके साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक बार स्क्रीन शेयर देख लीजिए। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हम्म, तो देखिए, ये जो कोर्स है हमारा स्टार्ट होगा 7 अप्रैल से। टाइमिंग्स मैंने इसके मॉर्निंग के ही रखे हैं, 11 AM, लेकिन थोड़ा सा हम इसको चेंजेस कर सकते हैं वंस वी गेट एडमिशन। तो सबके उससे कंसेंट से हम लोग 11, 12 या 1 भी इवन रख सकते हैं, तो वो जो सबका सेट होगा हम वो कर लेंगे सर। ओके। टाइमिंग का सब्जेक्ट टू चेंज, अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने इसको यही रखा था। क्लासेस इसके जूम पे लाइव रहेंगी, ऐसा नहीं कि मैं रिकॉर्डेड कोर्स दे दूंगी, क्योंकि रिकॉर्डेड में वो मजा नहीं आता, क्योंकि पिछला बैच में क्या डाउट्स थे वो उनके डाउट्स थे, आप लोग जब नए बैच में बैठोगे आपके अपने डाउट्स होंगे। ठीक है, तो क्लासेस लाइव ही रहेंगी मेरे साथ। एनर्जी एक्सचेंज का कोर्स का है 15,000। ये है पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स है। ऑफर प्राइस है, मैंने इसको रखा है 11,111 रुपीज। और अगर वो तब मिलेगा आपको ऑफर जब आप शाम तक पे कर दो। आज शाम को 5 PM तक का मैंने इसमें रखा है टाइम पीरियड। आज अगर आप आज टुडे 5 PM तक के कोर्स की पेमेंट करते हो, तो जो 12,500 का कोर्स पहले ही ऑफर में निकाला है, 15 का डिस्काउंट करके 12,500, लेकिन आज अगर शाम तक पेमेंट आएगी तो 5 PM में तक आपको 11,111 में पड़ेगा ये कोर्स। उसके बाद ये कोर्स आपको मिलेगा 12,500। ओके, डिस्काउंट दोनों ही केसेस में, लेकिन अर्ली बर्ड्स के लिए रखा है, ताकि जो लोग क्विक डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझे एक प्रोफेशनल कोर्स करना है, आज मैं 11,000 रुपये अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रही हूँ, और इसके बाद मैं अगले महीने से 50,000 रुपये महीना कमाना शुरू कर दूंगी। क्योंकि ये फैक्ट है कि टैरो से आप आराम से 50,000 इज मिनिमम,
एप्स वगैरह है, हम आपको गाइडेंस देंगे कैसे आपको उन एप्स के ऊपर अपने आप को रजिस्टर करना है। पुराने स्टूडेंट्स को बुला के उनके साथ क्लासेस हम एक तो आपकी मीटिंग कराएंगे, ताकि वो आपको गाइड कर सके कि कैसे उन्होंने उसको टैरो को अपने उसमें कन्वर्ट किया है मनी अर्निंग में। कितनी सारी हाउस वाइफ जो आज इतने कॉन्फिडेंस से कमा रही हैं, वो खुश है कि अब हम अपने कोर्सेज के पैसे अपनी जेब से निकाल रहे हैं। हमारे कोर्स में एक टीना जी थी, वो यही कहती थी कि मैम अब बस मैंने सोच लिया है कि टैरो करने के बाद मैं अपने जितने भी कोर्सेज फ्यूचर में करूंगी, मैं अपने पैसों से करूंगी। और आज वो निकाल पा रही है अपने कोर्सेज के पैसे खुद। इसके साथ सिर्फ टैरो ही नहीं, आपको टैरो तो मिल ही रहा है पूरा 1 मंथ का प्रोफेशनल कोर्स, इसके साथ आपको 8500 के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। इसमें आपको मिलेगा एक फ्री क्रिस्टल मैजिक हीलिंग कोर्स, जिसके कॉस्ट है 3500। तो ये आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ पढ़ के आप खुद समझ सकते हैं। मून मैजिक कोर्स मिलेगा, जिन स्पेल्स होते हैं जो आप मून लाइट में कर सकते हैं, 2500 वर्ड का। और 1 वीक प्रैक्टिस सेशन, जिसके अंदर हम प्रैक्टिकल सेशंस भी करेंगे, हम ज्यादा स्प्रेड्स भी सीखेंगे, वर्थ ₹2500। किसी भी जगह आप टैरो कर ले, वहां पर ये प्रैक्टिस सेशंस नहीं दिए जाते, मैं इनके साथ फ्री दे रही हूँ। तो ये समझ लीजिए कोर्स है सिर्फ 11,111 टिल 5 PM टुडे, बट साथ में आपको 8500 के बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो इफेक्टिवली तो कोर्स आपको मुश्किल से 2500 का पड़ रहा है। कोर्स के में आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको ऑल डेज रिकॉर्डिंग मिल रही है, वो भी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। कंप्लीट नोट्स एंड पीडीएफ मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी बोथ। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा एडवांस कोर्स का। अगर खाली बेसिक करते हैं तो नहीं मिलेगा, पर बेसिक मैं बोलूंगी ही नहीं आपको करने के लिए। मैं तो बेसिक प्लस एडवांस का ही करवाती हूँ, क्योंकि बेसिक का अगर मैं बेसिक तो समझ लीजिए आधा मैंने करा ही दिया आपको। जो मैंने कल क्लास कराया था वो बेसिक में ही आता है। थोड़ा सा और कार्ड्स की रीडिंग करा दूंगी, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। मेन रीडिंग सारी चलती है, 78 कार्ड्स की डिटेल वो आती है एडवांस कोर्स। और फुल सपोर्ट इवन आफ्टर द कोर्स। ये स्पिरिचुअल जर्नी का प्रॉमिस है सब लोगों के लिए। जो भी हमारे साथ एक बार भी एक कोर्स की फीस देता है, वो लाइफ टाइम फ्री करता है वो कोर्स। तो किसी को अगर लगे मेरा तो हाउस वाइफ हूँ, पता नहीं मुझे समझ आएगा या नहीं आएगा, या मेरे हस्बैंड वही कहेंगे कि नहीं भाई, तुम तो ऐसी कोई चीज ले लोगी डाल दोगी, तुम्हारे पास टाइम तो है नहीं, अरे अभी तो अगले हफ्ते तो घर में शादी आ रही है, फेस्टिवल आ रहा है, कैसे अटेंड कर पाओगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बैच में आप फिर आके फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। जैसे मैंने विजय जी को बोला कि अगर उनको लगेगा कि वो प्रोफेशनल होने की वजह से वो नहीं कर पा रही है सारी क्लासेस प्रेजेंटली, तो वो जब जब क्लासेस रिपीट होंगी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्सेज में आ सकती हैं। अभी तो ये मॉर्निंग बैच है, हमारे टाइम टू टाइम इवनिंग में भी आते हैं बैचेस। तो वो आपको पूरा अपने टाइम से कन्वीनियंस से आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा। क्योंकि अगर आज कोर्स 11,111 में आपने लिया है, तो कल को चाहे ये कोर्स 20,000 का भी हो जाए, तब भी आपसे मना नहीं किया जाएगा कि आप ये कोर्स ना करें। जो लोग पहले कर चुके हैं उन्होंने शायद 11,000 में भी नहीं और कम में भी किया होगा ये कोर्स, तब भी दे आर मोस्ट वेलकम। मैं कभी किसी को मना नहीं करती हूँ। ऑल आर वेलकम टू माई कोर्स फॉर लाइफ टाइम। दिस इज माई प्रॉमिस टू एवरीवन। तो कोई और कोर्स ऐसा कहीं और जल नहीं मिलेगा। जैसे उन्होंने बताया था कि 10-12 जगह वो कर चुकी थी कोर्सेज, तब भी उनको नहीं आ पा रहा। तो यहाँ पे करके आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आपको बार बार कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। ये मेरी गारंटी है कि मुझसे टैरो कर लिया, आप फिर 4 जगह घूमकर भी आ जाओगे ना, आप कहोगे यही टैरो मेरा बेस्ट है। क्योंकि इसमें मेरे को कुछ लर्न नहीं करना, मेरे को पिक्चर देख के पता चल रहा है इसको कैसे मैं इंटरप्रेट करूं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इसको करते चले जाओगे और आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो प्रैक्टिस सेशन भी ऑलवेज फ्री रहते हैं। कुछ मेरे पुराने रीडर्स हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं करते, लेकिन जब जब प्रैक्टिस सेशंस रिपीट होते हैं वो प्रैक्टिस सेशंस में आके बैठते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन हर बैच में जाएगा, पुराने बैचेस में भी जाएगा इन्फॉर्मेशन कि हाँ जी प्रैक्टिस सेशन इस दिन से स्टार्ट हो रहा है, इसका ये लिंक है। लिंक भी मिलता है, बिना मांगे मिलता है। नहीं तो कोई मेरे को पर्सनल पे मैसेज कर देता है, मैम मैंने पहले किया हुआ है। नेहा जी, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स रहेगा 1 मंथ। 3 वीक्स का हमारा है कोर्स। 3 वीक्स में हम सारे कार्ड्स पढ़ लेंगे, और 1 वीक प्रैक्टिस सेशन में हम सारे स्प्रेड सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो 5 5 डेज क्लासेस रहती है, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। तो टोटल 20 क्लासेस का कोर्स है। ओके, अब आप लोगों के पास ओके मैम। अनम्यूट होने का ऑप्शन है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ सकते हैं। और लिंक वगैरह पेमेंट का डिटेल सेंड कर दी जाएगी ग्रुप में, तो जिसका भी मन हो वो मुझसे बात करके, या वैसे ही वो चाहे तो पेमेंट कर दे, अपनी सीट बुक कर ले। एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस?
नहीं, चलिए, इट मीन्स आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। तो वेट कर रही हूँ कि पेमेंट डालें आप लोग, मंडे से कोर्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच कनेक्ट होने के लिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।